मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप इस टाइम फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में या इससे पहले आपने कभी अपनी निसाब की किताब के अलावा, निसाब की बुक के अलावा आपने कोई बुक स्टडी की हो? जिस भाई ने की है वो सिर्फ अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। निसाब की बुक के अलावा आपने कोई बुक स्टडी की हो? यानी कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई बुक स्टडी की हुई है। थैंक यू। मैंने भाई यहाँ से स्टार्ट किया था। जो मैंने अपना पहला सेशन जो डिलीवर किया था ये बुक से किया था। ये मैंने क्यों किया? मैंने जब इस बुक को स्टडी किया, बुक को स्टडी करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा, इस नतीजे पे पहुंचा, यार इस बुक से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, इस किताब से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है और जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। मैंने बुक स्टडी कर ली। स्टडी करने के बाद मैं अपने जो क्लास के सर थे मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर मैंने ये जो बुक स्टडी की है इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं मैं इनको इस किताब के मुतालिक बताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हुक्म देंगे? सर ने कहा जी आप उठें बताएँ। मैंने पहले दिन जब सेशन स्टार्ट किया इस बुक से किया, जब मैं उठ रहा था यकीन करें मैंने देखा मेरी टांगें कांप रही थी और मैं खुद डर रहा था कि पता नहीं क्या हो जाना था। खैर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैं बाहर आ गया। आने के बाद मैंने कहा भाई मैं ये बुक स्टडी करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं इस बुक से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है आप भी इस किताब को पढ़ें। मैंने उन्हें कहा यार एक जो किताब है, एक जो बुक है, अगर किसी बंदे ने 30 साल में लिखी है, 30 साल मेहनत करके उस बुक को लिखा है और आपने उस किताब को 1 घंटे में पढ़ लिया है, आपने उस किताब को 1 घंटे में पढ़ लिया है, आप ये मत सोचिएगा आपने 1 घंटे में उस किताब को स्टडी किया है, आपने उस बंदे का जो एक्सपीरियंस था 30 साल का एक्सपीरियंस वो आपने 1 घंटे में स्टडी कर लिया है। आपने उस बंदे का जो एक्सपीरियंस था 30 सालों का वो आपने 1 घंटे में आपने उसको लर्न कर लिया है। इस बुक में क्या था? इस बुक में था वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं गाफिल की आँख उस वक्त खुलती है, गाफिल की आँख उस वक्त खुलती है जब बंद होने को होती है। यानी जब ऐलान हो रहा होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस किताब से मुझे मिला। जब मैंने किताब ली है मैंने सोचा, जब ली ये कॉस्टली थी, महंगी थी, मैंने कहा बरीक सी बुक है इतनी महंगी है। और जब मैंने इसका पहला जुमला पढ़ा कि गाफिल की आँख उस वक्त खुलती है जब बंद होने को होती है, मैंने कहा मेरे पैसे पूरे हो गए हैं। अब जो मुझे यहाँ से मिलेगा वो मेरे लिए फ्री है। इसमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना, अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना, लिहाजा हम सब का फ़र्ज़ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब क्या फरमा रहे हैं? हम सब के लिए अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना, लिहाजा हम सब का फ़र्ज़ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। वो किताब इसमें मैंने पढ़ा। इसमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं हर तकलीफ़ की एक पहचान है, तकलीफ़ आती है बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए। हर तकलीफ़ की एक पहचान है, तकलीफ़ आती है बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए। इसमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं सर अगर तुम गुनाहगार से प्यार करोगे उसका करैक्टर बदल जाएगा। अगर तुम गुनाहगार से प्यार करोगे उसका किरदार बदल जाएगा। वो इसमें पढ़ा भाई। सर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यकीन करें जब मैंने वो 1 या 1.5 मिनट वहाँ पे मैंने बोला हूँ अपने क्लास फेलोज़ के सामने, यकीन करें मेरी टांगें काँप रही थी। जब मैंने वो कर लिया तो मैंने दिल में कहा यार आज मैंने कर लिया है, आगे इंशाल्लाह मैंने इससे और कमाल करना है। क्या चीज़ थी यार, बड़े लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से आगाज़ नहीं होता। उनके पास नॉलेज होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, कमाल का उनके पास नॉलेज होता है, मगर आगाज़ नहीं कर पाते, इनिशिएटिव नहीं लेते, स्टार्ट नहीं कर पाते। यकीन करें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ आप लोगों की वजह से, इन भाइयों की वजह से मुझे वहाँ से दुआएं मिली। मैंने अकाउंट किया जो यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं 50,000 से ज़ायद बच्चों को सेशन डिलीवर कर चुका हूँ।
इसमें कोई ईगो या गुरूर नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप आगाज़ कर लेते हैं, जब आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, फिर अल्लाह की ज़ात पाक खुद ब खुद रास्ते बनाने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात पाक रास्ते बनाते हैं, वो रिसोर्स बनाते हैं, वो ज़राए बनाते हैं। सर मैं एक स्कूल में गया, वहाँ लकीली ना उस दिन टीचर डे था, तो उन्होंने कहा आपने सेशन डिलीवर करना है, हम आपको मौका देते हैं, आप आकर सेशन डिलीवर कर लें। वहाँ सर जो टीचर डे था, मैं वहाँ पे 10 से 15 मिनट्स बोल रहा हूँ। वहाँ पे मेरा जो खिताब था मैंने डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद वापस आ गया। अब सर जो मैंने टीचर के मुकाम पे वहाँ पे जो जुमले बोले थे वो इफ़ेक्टिव थे, आपकी दुआ से वहाँ उनको वो अच्छे लगे। उन्होंने कहा इस बंदे को दोबारा फिर हायर करें, हम इनको मौका देंगे। अब कई दिनों से सर वो मैम जो स्कूल की हेड थी वो मेरा वेट कर रही थी कि भाई साहब आप आए नहीं, हम आपका वेट कर रहे हैं। जब मैं कहाँ उनके पास पहुँचा, उन्होंने मुझे ये अल्फाज कहे कि हम आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा मैम मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा जी आपका लेक्चर ठीक था, हम आपको मौका देते हैं अपने दोनों स्कूल्स में, गर्ल्स कैंपस में भी और बॉयज़ कैंपस में भी आप आएँ। हर 15 डेज़ के बाद 15 दिन के बाद आप आकर इस गर्ल्स कैंपस में भी एक लेक्चर दें, एक बॉयज़ कैंपस में भी दें। मैंने कहा ठीक हो गया मैम। सर अब बात उन्होंने की जी ये तो होगा टाइम फिक्स। अब दूसरी बात हम आपसे ये करते हैं कि आप एक लेक्चर के कितने पैसे लेंगे, आपके चार्ज क्या होंगे, क्या पैसे लेंगे? सर मैं वहाँ पे हैरान हो गया कि जो मैं बात बताता हूँ इसके पैसे भी मिलते हैं। मैंने कहा मैम 1 मिनट रुकें। मुझे वहाँ पे हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का एक जुमला याद आ गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कभी भी गुस्से में और खुशी में फ़ैसला ना करना, कभी भी खुशी में और गुस्से में फ़ैसला ना करना। मैंने कहा मैम 1 मिनट रुकें। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब आपने फरमाया आप उस दिन स्पीकर हैं, आप उस दिन मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिस दिन आपने 1000 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर लेने हैं, 1000 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर लेने हैं। मैंने कहा मैम मैं इन लेक्चर का जो मैं लेक्चर यहाँ पे सेशन डिलीवर करूँगा उनका मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, सिर्फ आप मुझे मौका दें। सर मुझे वहाँ पे मौका मिला, 6 से 7 माह मैंने वहाँ पे काम किया। हर 15 डेज़ के बाद मैं जाता वहाँ पे नया टॉपिक मैं डिलीवर करता। यकीन करें आप देखें कहाँ एक ब्रीक सी बुक है, यहाँ से स्टार्ट किया है और रास्ते बन रहे हैं। 6 से 7 माह काम करने के बाद मैंने देखा मुझ में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी, काफ़ी चेंजिंग्स आ चुकी थी। किसी सर स्कूल में मैं गया हूँ, वहाँ पे जो मेरी बात हुई थी कि मैंने आकर ना आपके स्कूल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स उनको आकर मोटिवेट करना है। सर जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे देखा बच्चों की बजाय उस कमरे में टीचर्स बैठी हुई हैं और मैं हेड के पास आ गया कि प्रिंसिपल साहबा मैंने तो आपसे बात की थी, मैंने आकर बच्चों को मोटिवेट करना है, यहाँ पे तो स्टाफ आपका बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी आप इनको मोटिवेट कर लें। तो मैंने दिल में सोचा मुझे मौका मिल रहा है, मैं यहाँ पे डिलीवर करूँ। जो भी मेरे पास था कंटेंट मैंने वहाँ पे डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद आज सर मैं कई स्कूल की टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ, कई स्कूल की टीचर्स को पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ देखें कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अल्लाह की ज़ात पाक रास्ते बनाते गए। यकीन करें एक बात आप अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लीजिएगा, लोगों से आगाज़ नहीं होता, लोगों से आगाज़ नहीं होता। आप सोचें सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ से उन्होंने एक मदरसा स्टार्ट किया था और एक टाइम ऐसा आ गया आपके जाने के बाद वो मदरसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। और लिखा जाता है अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना बनती पाकिस्तान ने नहीं बनना था, सिर्फ स्टार्ट किया था। सर एक आपकी नज़र एक चीज़ मुझे पता है आपका मजाज है वो। सर एक मैम के पास मैं गया हूँ, उस स्कूल में मैम आई है, मैं उनकी ना अदब की वजह से खड़ा हो गया हूँ। अब मैम ने कहा बेटा आप बैठ जाएं, मैं बैठ गया हूँ। अब मैम वापस गई हैं अपने ऑफिस से, फिर वापस आई हैं, मैं फिर उनके लिए खड़ा हो गया हूँ। मैम ने कहा बेटा आप मेरे लिए बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं? मैंने कहा मैम मुझे नहीं समझ लगी, मेरे दिल में आवाज़ आई कि मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊँ। अब मैम ने जो अपने काम थे अपने मुकम्मल किए, मुझे अपने पास बुला लिया। मैम ने कहा जो आप काम कर रहे हैं ये काम बहुत अच्छा है, मगर आप माइंड ना कीजिएगा आपको काम करने का तरीका नहीं पता चल रहा। मैंने कहा मैम मुझे बता दें कैसे करूं? मैम ने कहा आप क्या करें, आप किसी भी अदारे में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, एक एप्लीकेशन लिखें कि मैं आपके स्कूल में ये चीज़ करना चाहता हूँ, और डिलीवर करने के बाद आप क्या करें फीडबैक के तौर पर उस स्कूल का लेटर हेड ले लें कि मैं यहाँ डिलीवर कर चुका हूँ। मैंने कहा मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं था मैम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे इन चीज़ों का बता दिया। उस मैम ने अपने स्कूल में भी मुझे मौका दिया। मैम जब वहाँ से आने लगा कि इस मैम ने मेरे साथ इतनी मेहरबानियाँ की हैं, मैं इनसे पूछूं तो सही ये है कौन?
मुझे जो चीज़ों का नहीं पता था इन्होंने बता दिया, पूछो तो सही है कौन। सर मैंने उस मैम से पूछा, उनसे पूछा, मैम मुझे आप बता दें, आप इतनी मेहरबानी मुझ पे कर रही हैं, इतनी मोहब्बत कर रही हैं, सर मुझे ये बता दें आप हैं कौन। मैम ने कहा बेटा आपने अभी तक मेरी फितरत से नहीं पहचाना मैं कौन हूँ, मेरे काम से नहीं पहचाना मैं कौन हूँ। मैंने पूछा नहीं मैम आप मुझे बता दें आप कौन है। सर मैम ने कहा मैं एक सैयदज़ादी हूँ, मैं एक सैयदज़ादी हूँ। मैंने कहा मैम इस वजह से मेरे दिल में बाज़ आ रही थी, मैं आपके एहतराम के लिए, आपके अदब की वजह से खड़ा हो जाऊँ। भाई सिर्फ एक ही चीज़ है यार, मैंने आगाज़ किया था, आप मुझसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मुझसे कमाल हैं, आपने आगे जिसमें भी जाना है आपने आगाज़ लाजमी करना है, आपने अपने काम का आगाज़ इनिशिएटिव लाजमी लेना है। आप देखिए मैं कहाँ से स्टार्ट किया है और अल्लाह की ज़ात पाक रास्ते बना रहे हैं। सर जब मैं वहाँ से निकला मेरे सर ने मुझे यही कहा होगा जैसे आपके सर बैठे हैं, उन्होंने कहा था आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। वो मुझे लाजमी ऐसे कहते होंगे दिल में, येस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यकीन करें मैं आपको देखता हूँ आप सब में ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी, ये सलाहियत है, आप भी कर सकते हैं, आप भी। येस आई कैन डू इट, येस यस आई कैन डू इट। आपने आगाज़ करना है, आपने आगाज़ करना है। मुझे बताएं यार एक पानी है ना, हम उसे गिराते हैं, हम ज़मीन पे गिराते हैं, वो अपना रास्ता, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है यार। आपने आगाज़ करना है, आपने आगाज़ करना है। जब आप आगाज़ कर लेंगे अल्लाह की ज़ात पाक खुद ब खुद रास्ते बनाने शुरू हो जाएंगे, अल्लाह की ज़ात पाक रास्ते बनाते जाएंगे। मैंने कुरान पाक की आज एक आयत का मफ़हूम पढ़ा, आपके सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया जो मेरी राह में कोशिश करेगा, जो मेरे लिए मेरी राह में कोशिश करेगा, मैं उसके लिए रास्ते बना दूँगा, मैं उसके लिए रास्ते बना दूँगा।